हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? तो हमने आप लोगों को भ्रांतिमान अलंकार पढ़ा दिया था। चलिए बिना समय को व्यतीत किए आगे बढ़ते हैं और आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेरे दोस्त संदेह अलंकार। आज की कक्षा आप लोगों की किस अलंकार पर होगी? तो आज आप लोगों की कक्षा जो होगी संदेह अलंकार पर होगी। किसकी? संदेह अलंकार की कक्षा होगी। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले देख लेते हैं संदेह का अर्थ क्या होगा। संदेह का अर्थ क्या होगा? तो संदेह का अर्थ जो होता है मेरे दोस्त, संशय होता है। क्या होता है? संशय। संदेह का अर्थ क्या होता है? संशय होता है, या संदेह का अर्थ होता है संशय। मतलब ऐसा कि वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं है। किसी बात में यदि संदेह होता है, क्या होता है? संदेह, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं हम लोग संदेह अलंकार में। आगे देख लेते हैं संदेह अलंकार की परिभाषा। क्या देखेंगे? संदेह अलंकार की परिभाषा। आगे देखिए, परिभाषा देखेंगे, फिर इसका उदाहरण देखेंगे एक दो, फिर इसके बाद अगले कक्षा में चलेंगे। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसकी? संदेह अलंकार की। संदेह अलंकार की परिभाषा, जहां पर काव्य में या पद्य में या वाक्य में, जहां पर काव्य में या पद्य में या वाक्य में अत्यधिक समानता के कारण, अत्यधिक समानता या संशय या संदेह या संदेह के कारण, संदेह के कारण, संदेह के कारण, अत्यधिक समानता, संशय या संदेह के कारण उपमेय में ही, उपमेय में ही उपमान दिखाई दे, वहां दिखाई दे, वहां संदेह अलंकार, वहां संदेह अलंकार होता है। वहां संदेह अलंकार होता है। किसके कारण? काव्य में। किसके कारण? अत्यधिक समानता के कारण, संशय के कारण या संदेह के कारण। क्या हो? तो के कारण उपमेय में, उपमेय में उपमान दिखाई दे। मतलब एक ही उपमेय में रहेगा। क्या रहेगा? के कारण एक ही उपमेय में। किसमें? एक ही उपमेय में। चलिए मेरे दोस्त देखते हैं। चलिए मेरे दोस्त देखते हैं, जहां पर काव्य में अत्यधिक समानता, संशय, संदेह के कारण उपमेय में ही उपमान दिखाई दे। उपमेय में ही क्या दिखाई दे? उपमान दिखाई दे। देखिए, उपमेय में ही क्या दिखाई दे? उपमान दिखाई दे। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसमें आपको वाचक शब्द क्या क्या मिल सकता है? क्या क्या वाचक शब्द मिल सकता है? तो देख लेते हैं। इसमें
वाचक शब्द जो मिलेगा, वाचक शब्द को देखते हैं पहले। वाचक शब्द क्या क्या मिलेगा उसको देखते हैं कि इसके अंतर्गत या इस अलंकार में जब कभी भी उदाहरण देखेंगे तो उस उदाहरण में क्या क्या शब्द आ सकता है जिसे वाचक शब्द के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सा शब्द क्या कर सकता है, आ सकता है, उसको देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें वाचक शब्द क्या क्या आएगा। तो इसमें वाचक शब्द जो आएगा उसको देखने का काम करेंगे मेरे दोस्त। आशा करता हूं परिभाषा आप लोगों को समझ में आई होगी। अब वाचक शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें वाचक शब्द जो मिलेगा या, अथवा, या, अथवा, कैंधो, या, अथवा, कैंधो, फिर क्या मिलेगा, या, अथवा, कैंधो, कीवा, कीवा, या, अथवा, कैंधो, कीवा, की, इत्यादि शब्द जिस पंक्ति में आपको दिखें, इत्यादि शब्द जिस पंक्ति में आपको दिखेंगे 80 से 90% तक, जिस पंक्ति में ये सब शब्द दिख जाएं, ये सभी शब्द या दिख जाए, अथवा दिख जाए, कैंधो दिख जाए, किवा दिख जाए, की दिख जाए, ये सभी शब्द जिस पंक्ति में आपको दिख जाए, ऐसा मानिएगा कि वह पंक्ति किस अलंकार की है, 80 से 90% तक, 80% तक वह पंक्ति किस अलंकार की होगी, तो वह पंक्ति संदेह अलंकार की होगी। किसकी होगी, संदेह अलंकार की होगी। अत्यधिक समानता के कारण या संदेह के कारण या संशय के कारण आपको उपमेय में ही का दिखाई देने लगेगा, उपमान दिखाई देने लगेगा, संदेह हो जाएगा दोनों के बीच में। दोनों के बीच में आप समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं। समन्वय जब स्थापित नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, संदेह। जब संदेह हो जाएगा तो उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या मिलेगा आपको। तो एक ही स्थिति आएगी, जब संदेह हो जाएगा तो वह कि ना है, वही है कि दूसरा है, उसी में दूसरा है कि वही सेम टू सेम है, इसी का दूसरा है कि क्या है, तो उसको क्या कहेंगे, संदेह अलंकार। चलिए मिटाने का काम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब इसका हम उदाहरण देंगे। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका जो उदाहरण है, सबसे पुराना उदाहरण, उसी से हम भी शुरुआत कर देते हैं। इसका उदाहरण है वही वाला, सारी बीच नारी है। उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है। अगला पंक्ति आपको मिलेगी, सारी की नारी है, सारी ही सारी ही सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है। यह वर्णन है महाभारत का, जब दुशासन द्रौपदी के चीर को यानी साड़ी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। उस समय वह भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माया से क्या करते हैं, साड़ी को यानी द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। तब दुशासन
उसमें गुस्सा में होकर या संशय में होकर या संदेह में होकर क्या करता है, यह पंक्ति कहता है क्या कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आगे देखिए, इसमें कहने का तात्पर्य है कि सारी बीच नारी है। वो इतना सारी खींचते 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 परेशान हो गया दुशासन कि यह पंक्ति कहा कि सारी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। यह तो पहली पंक्ति का है। अगली पंक्ति, सारी ही की नारी है कि सड़िया का नारी बनी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच यानी साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। दूसरी पंक्ति अब सुनिए, साड़ी ही की नारी है, वह साड़ी की ही नारी बनी है कि नारी ही की साड़ी कि नारी की ही साड़ी बनी है। समझ में नहीं आ रहा है। जब उसे संदेह हो गया है, किस कारण, संदेहवश, किस कारण, संदेहवश यह पंक्ति कहता है और संदेहवश यह पंक्ति कहता है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार है। कैसे, तो साड़ी को और स्त्री, उपमेय और उपमान जो है इसमें वह कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि साड़ी की नारी बनी है कि नारी की साड़ी बनी है कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है। उसमें उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता और संदेह के कारण, उपमेय और उपमान के बीच में अत्यधिक समानता और संदेह के कारण दुशासन यह पंक्ति कहता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पंक्ति में एक अलंकार दिखाई देता है, जिस अलंकार का नाम है संदेह अलंकार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला अलंकार आपको इसी का अगला उदाहरण देते हैं। चलिए जल्दी से, अगला वाला उदाहरण है, अगला उदाहरण आपको मिलेगा मेरे दोस्त, यह काया है काया है या शेष उसी की छाया है, शेष उसी की छाया है। यह काया है या शेष उसी की छाया है। अगला वाला देखिए, यह काया है या शेष उसी की छाया है। क्षण भर, अगला वाला पंक्ति, क्षण भर। यह देखिए पहला वाला पंक्ति है, उसी साड़ी वाला उदाहरण पे इसको दिया गया है, फिट किया गया है। यह काया है या शेष उसी की छाया है, यह काया है या शेष उसी की छाया है। अगला वाला है कि क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यह काया है या शेष उसी की छाया है। यह वर्णन है, शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया है या दुबला पतला हो गया है, कवि उसका वर्णन कर रहे हैं। शरीर अत्यधिक कैसा है मेरे दोस्त, दुर्बल है, और कवि उस शरीर का वर्णन करते हुए कह रहा है, या कवि उस शरीर का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि यह काया है या शेष उसी की छाया है। शरीर इतना गल गया है, दुबला पतला हो गया है, दुर्बल हो गया है, उस समय कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह काया है यानी यह शरीर है, यह काया है यानी यह शरीर है, या शेष मतलब बची हुई उसी की छाया है। शरीर और छाया में, काया और छाया में कवि भ्रम में पड़ गया है
भ्रम में नहीं पड़ा है, संदेह में पड़ा है। जब भ्रम में पड़ जाएगा तो भ्रांति मान। यहाँ पर संदेह है, यहाँ पर क्या है? संदेह। यह काया है, यह शरीर है कि उसी की बची हुई का है? छाया है। भ्रम में है कभी, अरे संदेह में है कभी कि यह काया है कि उसी की बची हुई का है? छाया है। यह काया है या शेष उसी की छाया है। क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया, कुछ क्षण के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया। किसको? जो देख रहा था, कभी जिसको देख रहा था या जिसको कभी देख रहे थे, क्षण भर के लिए कभी को कुछ नहीं समझ में आया कि यह जो शरीर है या यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति सच में है या उस व्यक्ति की छाया है। कुछ समझ में नहीं आया। कब तक? कुछ क्षण के लिए। किसको नहीं समझ में आया? तो कवि को नहीं समझ में आया। और कवि किसमें पड़ गया मेरे दोस्त? शरीर की दुर्बलता के कारण किसमें पड़ गया? संशय में पड़ गया या संदेह में पड़ गया। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। अगले क्षण में मिलेंगे मेरे दोस्त, या संदेह अलंकार को आज समाप्त कर दिए। अगले दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ या अगले अलंकार के साथ। अगला अलंकार लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।